लेकिन एक गद्दार यार ने यारी को जुल्मी यारी बनाकर क्या से क्या कर दिया। बेटी, मारने वाला और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान होता है। बेटी सुनैना, मैं भूखा हूँ बेटी, हमारे लिए जाओ कोई अच्छा से भोजन बना के लाओ बेटा। ठीक है बाबा जी, आप तब तक भोजन कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी के खेला समझ बाबा जी, मुझे बचा लो बाबा जी। बेटी, तुम कौन हो बेटी? बाबा जी, क्यों इस तरह भागते परेशान हो बेटी? बाबा जी, मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। बाबा जी, कयामत सिंह? हाँ बाबा जी, वो मेरे इज्जत के साथ खेलना चाहता है बाबा जी। मार देना चाहता है? हाँ बाबा जी। बेटी इधर आओ, एक काम करो बेटी, तुम जाओ हमारी कुटी के पीछे छुप जाओ बेटी, तुम यहाँ से भाग के जाओ बेटी। या भगवान, एक इंसान को मारने में लगे रहते हैं, अब मैं मत जाऊंगा अपने कुटी के पास।
सिंह हाँ है भिखमंगे, क्या कहा? अभी अभी हमने तेरी कुटी की तरफ एक लड़की को आते देखा है, वो कहाँ गई? कयामत सिंह, तुम आते हुए देखते हो, लेकिन मैं नहीं देखा इस लड़की को। क्या बोला? कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं है। अरे ढोंगी, क्या? मैं कोई परखंडी बाबा नहीं हूँ, ढोंगी बाबा नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ, बता दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। उस लड़की के बारे में बता दे, वरना सोच ले अंजाम बहुत भयानक होगा। कयामत सिंह, ये तपसी बाबा कह रहा है कि ये हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ। अरे साले, तुम चाहे तपसी हो चाहे मेरे को शख्सी लग रहे हो। साले लड़की तेरी कुटी की तरफ आई हमारे और कह रहा मैंने देखा नहीं। हमारे कुटी की तरफ कोई लड़की नहीं आई कयामत सिंह। अरे ढोंगी, बता दे वरना साले तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। कैसे बताऊं तुम्हें कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। हाँ ना? और मैं कहता हूं, साला ढोंगी समर सिंह, इसकी झोपड़ी के अंदर देखो साली कहीं छुप कर तो नहीं बैठी है। अभी जाके देखता हूं। हाय पापी, गजब तूने क्या कर दिया, बाबा की जान तूने ले लिया। तरस खाया न पाजी, जरा दे तरले पापी। तरस खाया न पापी, जरा बेतर में एक साधु तूने क्या किया। पापी कयामत सिंह, सुने ना तू यहाँ भी आकर के बाबा की जान ले लिया। मैंने तो सोच लिया था कि तू कब के मर गई होगी, लेकिन उस साले जल्लाद ने धोखा किया जो कि तेरे को जिंदा छोड़ दिया। कि मार साधु को अब मैं तुझे ले चलूं, कि मार साधु को अब मैं तुझे ले चलूं, मौत के घाट तुझको कि कयामत सिंह के कहर से ना बच पाएगी। कयामत सिंह के कहर से ना बच पाएगी, मौत के घाट तुझको उतारूंगा। रामजादू सुनैना, उस दिन तो तू बच गई थी, लेकिन आज ठाकुर कयामत सिंह के कहर से तू नहीं बचेगी। पाप से तेरा अब तो घड़ा भर गया। पाप से तेरा लगता घड़ा भर गया। इस तरह बात को आज कर रहा। नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं।
बोल। तू नहीं, तेरा पाप का घाव भर चुका है जो आज बाबा की जान लिया है। अरे है सुनैना, ये कोई नहीं बचा सकता। अरे है सुनैना, को उसका क्या करे, को उसका क्या करे जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मेरे दोस्त समर सिंह और ससुरी को ये तेरा काल ही बोल रहा है कयामत से। ले चल घसीटते हुए, आज से हम मौत के घाट उतार देंगे। हरामजादी मोहनी, आज तुम मेरे पंजे से बचकर नहीं जा सकती। अम्बे, तेरे बाप महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे साथ शादी करके तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। सुनैना, सुनैना भाभी, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुझे शर्म नहीं आती कुत्ते? मुझे भाभी भी कह रहा है, और भाभी माँ समान होती है, अपनी नियत भी डिगा रहा है। भाभी माँ समान होती है लेकिन माँ नहीं होती, इसलिए कि आज तुम्हें हवेली पर ले चलने से पहले तुम्हारी इस मचलती हुई जवानी के साथ आज समर सिंह के हाथों से तुझे कोई, या भगवान, इस कमीने से मेरी लाश बचा भगवान। तूने क्या समझा कि मुलराज को सारे इस दुनिया से तुम दोनों मिटाकर मेरी पत्नी सुनैना? ये कमीना मेरी इज्जत लूटना चाहता था, और वो कमीना कयामत से राजकुमारी मोहिनी को घसीटते हुए लेकर गया। ऐसी कोई बात नहीं भैया कृपाचंद, मैं तो भाभी से वैसे मजाक कर रहा। वाह वाह समर सिंह, आज तूने भले ही मुझे याद कर दिला दिया कि मेरा नाम कृपाचंद था, लेकिन भाई कृपा नाम की चीज मेरे दिल में नहीं रह गई, क्योंकि मैं इस वक्त बिहार का मशहूर डाकू अपने आप को बेरहम सिंह के नाम से विख्यात कर चुका हूँ। और आज तुझ जैसे साले कुत्ते को मैं इस धरती से उठाकर तेरे इस दुनिया को इस दुनिया से मिटाऊंगा हरामजादी। नहीं भैया, आप तो एक बहुत दयावान इंसान है। आपने ये काला निवास के उदाहरण कर लिया। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तेरे ही वजह से समर सिंह उस दिन वैद्य का भेष बनाकर तूने मेरी रिवॉल्वर बदलकर अपने दोस्त कयामत सिंह को दे दिया, और राजमाता का खून करके उसने मेरी वर्दी पर जो दाग लगाया उसे धुलने के लिए मैंने अपने आप को बिहार में इस काले निवास में तब्दील कर दिया है। शेरा
इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। बहुत गलत किया उसने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। मैंने तो जो कुछ भी किया अपने दोस्त कयामत से कहने से किया। तुम्हारे इसमें मेरी शरीर कोई पर गलती साले मार के भारत का नक्शा बना दूंगा। छल कपटी झूठी साले मक्कार धोखेबाज गद्दार। भैया एक बार तुमने मेरे हमको माफ सरदार कर के साथ दो। धोखा किया। एक बार अगर माफ कर दोगे तो मैं इस रियासत को छोड़कर अयोध्या धाम चला अयोध्या जाऊंगा। नहीं। वहां जाके राम नाम का जाप तुमको करूंगा। साले मैं दुर्गा मंदिर तक नहीं जाने दूंगा। नहीं, ऐसा मत समर सिंह, ये मेरी गिरोह का वो शख्स है जिसे लोग शेरा बोलते हैं। शेरा और की अगर ये शेरा के हाथ उठे तो तुम साले इस धरती से उठ जाओगे हरामजादे। नहीं भैया। कुत्ते, तूने मेरी पत्नी सुनैना के बदन को छुआ है और आज मैं तुम जैसे साले कुत्तों को दुनिया से मिटा के रख दूंगा। नहीं भैया, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्यों? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तू मरने से डरता है और मैं तुम जैसे साले कुत्तों को इस धरती पर साले जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ हरामजादे। समर सिंह, अगर तो उस दिन मेरी रिवाल्वर न चुराया होता तो ये कृपा चंद डाकू बेरहम की के रूप में तब्दील न हुआ होता। शेरा, खड़ा कर इसे और इसके बदन के साले के कपड़े उतार। तुमने चोरी बना दिया। इसके बदन पर शेरा कपड़े नहीं रहने चाहिए। इसके बदन के साले कपड़े उतारो और इस गोली के बेल्ट खोलो साले की। समर सिंह, अगर तू आज मेरी पत्नी सुनैना को न छूता तो शायद ये कि पचन तुझे साले इस दुनिया में जिंदा छोड़ देता। लेकिन आज मेरी पत्नी सुनैना को मेरी ही नजरों के समक्ष उसकी असमत लूट कर तूने अपनी मौत को दावत बड़े भैया, आज के बाद मैं सुनैना भाभी को नहीं, दुनिया में किसी औरत की तरफ गलत निगाह से नहीं देखूंगा। नहीं देखेगा। एक बार मुझे अगर ये कृपा चंद तुझे साले देखने लायक छोड़ेगा तब तो देखेगा। मैं तेरा नामो निशान मिटा के रख तेरा छोड़ दे इन कुत्तों को, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। समर सिंह, मैं तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जैसा कि तुमने मुझे बताया प्रिय स्वामी जी, कि राजकुमारी मोहिनी को लेकर कयामत सिंह जा रहा है। कमीना कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को घसीटते हुए लेकर जा रहा है सुनैना, और मुझे लगता है मेरा बेटा विजय उसी के कब्जे में है। स्वामी जी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा सुनैना। आओ हम आज तुम्हें भी अपने साथ लेकर नैनागढ़ घाघरा दरबार की तरफ प्रस्थान करें। जल्दी चलो सर। आओ राजकुमारी मोहिनी,
अगर इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो फौरन मेरी बाहों में आकर लिपट जाओ। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी कमीने। अगर कभी नहीं मानेगी तो याद रख, आज तेरी आंखों के सामने तेरे आशिक का वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। सिपाही ले आओ शर्मजादे विजय को घसीटते हुए। बांध दे साले को उस खंबे में। बोल, अब तू क्या चाहती है? छोड़ दो विजय को। विजय को छोड़ दो। तो प्यार से मेरी बाहों में आ जा। कभी नहीं। अगर मुझको दया गया तो साले की जिंदगी बख्श दूंगा, वरना तेरी आंखों के अरे साले भरत मिलाप करवा रहे हो, वरना साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। ऐसा मत करना। नहीं मानेगी तो देख इस हरामजादे को कैसी सजा दे। बोल, अब भी वक्त है। तेरी आंखों के सामने एकर हम पर खच्चे उड़ा दूंगा। रंबलिया